अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। आज के लेक्चर में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। आपको फैक्टराइजेशन जो है वो मुश्किल लगती है तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज 6.2 में हम सीखेंगे फैक्टरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो है वो मैं आपको टाइप 1 के बारे में बताऊँगी। टाइप 1 जो होती है, टाइप 1 का मतलब है कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टाइप 1 के अंडर आती है वो कोई ऐसी टाइप की एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें कोई ना कोई वर्ड जो है कोई ना कोई कॉमन आ जाता है। अब देखें, इसमें हमें देखते ही के साथ पता चल रहा है कि यहाँ पर के जो है वो ये जो एक पॉलिनोमियल या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके अंदर के जो टर्म है वो सब में से हर टर्म में से, यानी कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और इन सब में से के जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसमें से के जो है वो कॉमन निकाल लें तो अंदर हमारे पास ये आएगा। ठीक है। और जब हम एक्सरसाइज 6.2 जब हम कर रहे हैं तो 6.2 का जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे पास क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब उन्होंने कहा है कि फैक्टराइज करना है इन पॉलिनोमियल्स को। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप 1 के पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें हमारे पास कोई ना कोई हर जो टर्म है, अलजेब्राइक टर्म है, उसमें कोई ना कोई एक जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाए या कोई ना कोई वेरिएबल आ जाए, वो उसमें से कॉमन आ रहा है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन 1 है 7a माइनस 7a क्यूब प्लस 14a4। अब देखें, इस एक्सप्रेशन में, पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में हमारे पास, आप देखते के साथ ही आपको पता चल रहा है कि 7, 7 और 14 ये सारे हमारे पास कॉमन आ सकते हैं। यानी कि हम 7 के टेबल में अगर देखें तो 7 के टेबल में 7 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है। और इसी तरह अगर हम देखें तो a भी कॉमन है। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा मेथड बताती हूँ। जब भी आपको फैक्टराइजेशन दी जा रही हो और फैक्टराइजेशन के बारे में आपसे कहा जा रहा हो कि फैक्टराइज करें और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि कुछ इसका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ये सोचना है आपने कि इसमें कोई ना कोई वर्ड या कोई ना कोई कांस्टेंट या कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो कॉमन आएगा। अब देखें, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं 7a माइनस 7, अब ये a की पावर 3 है, इट मीन्स कि ये 3 a's हैं। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a डॉट a, ठीक है, प्लस 14 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 7 2 14, या आप मल्टीप्लाई का साइन डाल दें ताकि आप डॉट से कंफ्यूज ना हो। तो 7 2 14 हम इस तरह लिख सकते हैं और इस a4 को हम इस तरह लिख सकते हैं a डॉट a डॉट a डॉट a। मैंने क्या किया है कि a4 को स्प्लिट कर दिया है 4 a's में, यानी कि a की पावर जो 4 है, a की पावर 4 का मतलब है भी ये कि मतलब ये 4 a's हैं, ये 1 2 3 4। और असल में हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। a की पावर क्या है, 1 है, और बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये तो आपको मैं पहले इससे पहले जो क्वेश्चन समझाए हैं उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये देखें, इस a को अगर हम बेस कंसिडर करें तो इसकी पावर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो असल में ये क्या बनता है, 1 + 1 + 1 + 1, तो a4 ही बन रहा है। असल में तो हमने इसको a4 को स्प्लिट कर दिया। ठीक है। उसका एक फ़ायदा जो होगा हमें वो ये होगा कि हमें ये समझ आ जाएगा कि हमने कौन सा वर्ड जो है वो हमने कॉमन लेना है। अब देखें, मुझे इसमें क्लियरली पता चल रहा है 7a इधर भी है, 7a इधर भी है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए मैं इसको 2 7 से भी तो 14 ही होता है ना। आपको ये पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होने का क्या मतलब है कि अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। तो 2 7 से भी 14 होता है, 7 2 भी 14 होता है, तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखें, इस तरह लिखने से एक ही क्लियर हो रहा है। ये देखें 7a 7a और 7a, इसका मतलब ये है कि हर टर्म में हमें 7a जो है वो कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब हम 7a को बाहर निकाल सकते हैं। अब 7a को हमने अगर कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा, 0 या 1, 1, बिकॉज 7a बाहर आया है, 7a को हमने कॉमन निकाला है तो अंदर 1 बच गया है। असल में जब हम कॉमन निकाल रहे होते हैं तो हम उस जो भी टर्म होती है उसको हम उस वर्ड से जो भी हम निकाल रहे होते हैं कॉमन, उससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है।
कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि हम उसको उस वर्ड से डिवाइड करके देख रहे होते हैं और वो वर्ड जो है वो कैंसिल हो रहा होता है जो जिससे भी हम कॉमन निकाल रहे होते हैं। अब देखें जैसे अब हमने 7a को जब हमने बाहर कॉमन निकाला तो 7a को जब हम 7a से डिवाइड करते हैं तो 7a 1 ज़ा 7a, तो क्या आता है आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस, अब 7a यहाँ से कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा 2a's बचे। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। अब ये वाला a तो निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा एक a स्क्वायर बच गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 7a निकल गया, यहाँ 2 बच गया 2, और ये a तो निकल गया 1 2 3 a's बच गए, तो यानी कि 2a क्यूब। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने फैक्टरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने टाइप 1 पढ़ी। टाइप 1 में हमने ये पढ़ा कि अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के बारे में बताया है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के बारे में बताया। वो दोनों फार्मूलाज अगर यूज़ नहीं हो रहे तो आपने ये समझना है कि इसमें ज़रूर कॉमन आता है। अब क्या क्या वर्ड कॉमन आता है, कभी कभी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे अगर कॉमन तो ले रहे हैं, उन्हें ये समझ आ रहा है कि 7 कॉमन आ रहा है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं करते कि a भी कॉमन है, a भी सब में है, सारी टर्म्स में a भी कॉमन आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको एक ईजीएस्ट वे बताया है कि आपने क्या करना है कि स्प्लिट कर देना है। 3a's थे तो मैंने इसको स्प्लिट करके 3a's की फॉर्म में लिख दिया, ये 4a's थे तो मैंने उनको स्प्लिट करके 4a's की फॉर्म में लिख दिया, और उससे क्या हुआ कि मुझे क्लियर पता चल गया कि 7a इधर भी था, 7a इधर भी था और 7a इधर भी था, तो मैंने 7a को कॉमन निकाल लिया। अंदर जो है वो हमारे पास ये सारा जो भी हमारे पास सोल्यूशन जो है इसका ये बचा, और यही हमारा आंसर था, क्योंकि इससे आगे फर्दर कोई इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो हमारा ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि क्या है। ये टाइप 1 के बारे में मैं जो है वो इधर लिखे रहने देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि हम टाइप 1 जो फैक्टरिंग है, टाइप 1 एक्सप्रेशंस की फैक्टरिंग जो है वो हम सीख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। ये है x प्लस 6xy माइनस 9xz। अब देखें इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि टाइप 1 में हम जब टाइप 1 की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, हमने कॉमन निकालना होता है या ऑटोमेटिकली उसमें कॉमन निकलता है। अब देखें इसमें यहाँ पे x नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे भी x नज़र आ रहा है, और इस टर्म में भी हमें x नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि x हम कॉमन निकाल सकते हैं। सिंपली आपने x को बाहर कॉमन निकाला और अंदर क्या बचा, यहाँ पे अगर हमने इस x को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 6, ये x तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा y माइनस ये x भी बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 9z। तो ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आपको इसका पार्ट 3 करवाती हूँ। अब देखें पार्ट 3 कैसा है। पार्ट 3 भी बहुत इजी है, हालांकि एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आपको मुश्किल देखने में लगती होगी, लेकिन जब आप देखें इसको समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि ये बहुत इजी है। सिर्फ इसमें मिस्टेक आपने कोई नहीं करनी, बहुत केयरफुली आपने सोल्यूशन जो है वो इसका सॉल्व करना है। ये देखें, अब ये देखेंगे आपको हमें जो है वो ये उन्होंने पॉलिनोमियल दिया है जिसको उन्होंने कहा है कि इसको आपने फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर पावर्स की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन जो है वो उसमें पावर्स एंड डिफरेंट पावर्स हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें कॉमन कितनी पावर्स जो हैं वो कॉमन आएंगी और कितनी नहीं आएंगी, तो मैंने इसको क्या कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरे इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करने लगी हूँ। जैसे 2 है, 2x है ना, तो मैंने इसको 2x लिख दिया डॉट के साथ। इस डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। y डॉट y माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मैं इसको 6 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कॉमन लेने में। तो 2 है तो मैं फिर 2 3 6 लिख लेती हूँ, तो मैं 3 इधर लिख लेती हूँ, 3 2 2
6, 2x हैं तो x डॉट x और 2y हैं तो y डॉट y प्लस 2 एज इट इज़, एक x था तो एक x लिखा और डॉट y डॉट y 3 y's थे, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ कि सारी टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। अब देखिए मैंने देखा तो यहाँ पे 2x कॉमन था, यहाँ पे भी 2x कॉमन है और यहाँ पे भी 2x कॉमन है, ठीक है। और y's में देखा तो मैं यहाँ पे एक सिंगल y कॉमन है, यहाँ पे भी सिंगल y कॉमन है और यहाँ पे भी सिंगल y कॉमन है। अब देखें यहाँ पे भी यहाँ पे भी देखें, अगर हम देखें तो एक x तो कॉमन हमने निकाल लिया सब में से, मज़ीद एक x कॉमन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देखें x यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर दूसरा x नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम y की बात करें तो y यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन y तीनों टर्म्स में एक एक और हम कॉमन ले सकते हैं। लाइक देखें ये y कॉमन ले लिया, ये y कॉमन ले लिया और ये y कॉमन ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्वेश्चन में 2x y स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है, 2 y's कॉमन है, सब में कॉमन है, एक x सब में कॉमन है और 2 भी सब में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बच रहा है जी? यहाँ पर बच रहा है एक x बच रहा है और एक y बच रहा है। देखें एक x और एक y बच रहा है, तो हमने आराम से यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई माइनस, अच्छा देखें जी ये दोनों y's तो थे, ठीक है। अब इस टर्म में देखें 2x जो था वो हमने कॉमन ले लिया, 2 y's भी कॉमन ले लिए, क्या बचा? x और 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x। और यहाँ पर क्या बचा जी कॉमन? 2x कॉमन ले लिया, 2 y's कॉमन ले लिए, एक y बच गया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस y। तो ये इसका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। टाइप 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 में आपको बताती हूँ। देखें इसमें है एक्स स्क्वायर वाई 3 माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब इसमें भी बिल्कुल सिंपल वे है, आप स्प्लिट करके देख लें। 2x हैं, 3 y's हैं, माइनस 3x हैं और 2 y's हैं। तो अब देखें दोनों टर्म्स में कौन कौन से आ रहे हैं? 2x 2y, 2x 2y दोनों टर्म्स में आ रहे हैं। इसका मतलब है हम एक्स स्क्वायर इसका मतलब है हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। इधर क्या बचा? अब 2 y's तो कॉमन ले लिए, 2x भी कॉमन ले लिए, y बच गया, तो y माइनस 2x और 2y कॉमन आ गए, क्या बचा अंदर? x। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। तो सिंपल इन्हीं लाइंस पे चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करवा देती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है उसमें क्या है? देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब देखें, अब मैंने आपको ये बताया था कि टाइप 1 में कॉमन आता है, तो अब हमने ये देखा कि कॉमन तो आता है लेकिन ए और यहाँ पे ये लास्ट टर्म में कॉमन नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? 4 अलजेब्राइक टर्म्स अगर आपके पास आ जाएं तो उसमें आपने क्या करना है, फिर आप उसको 2 को कंबाइन कर लें। जैसे अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखें 2 एज हैं यहाँ पे एक ए है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या कॉमन है? एक ए कॉमन है। अंदर क्या बचा? यहाँ से एक ए निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? एक ए प्लस यहाँ से एक ए निकल गया, क्या बचा? बी प्लस। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? सी इस टर्म में कॉमन है, सी इस टर्म में कॉमन है, तो हम सी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। अब देखें कितनी खूबसूरती से यहाँ पे मैथ जो है वो आपको पता चल रही है, मैथ नज़र आ रही है कि जब हमने इस टर्म में से, इन दोनों टर्म्स में से हमने ए कॉमन ले लिया और इन दोनों टर्म्स में से अगर हमने सी कॉमन ले लिया तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली ए प्लस बी और ए प्लस बी बिल्कुल सेम आ गए। और जब भी कभी ऐसा आ जाता है, इस तरह आ जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी टर्म में से हम ए प्लस बी को कॉमन ले लें और इस पूरी टर्म में से भी हम ए प्लस बी को कॉमन ले लें। तो अब कॉमन लेने में क्या होता है? कॉमन लेने में हम उसको बाहर निकाल लेते हैं उसको। तो हम क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी को अब हम कॉमन ले रहे हैं। अगर हम ए प्लस बी को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? इसमें से हमने ए प्लस बी बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? ए, उसको यहाँ पे लिख दिया, प्लस का साइन, प्लस का साइन। इसमें से भी इस पूरी टर्म में से
इस पूरी टर्म में से आपने a प्लस बी को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, c। तो यहाँ पे आप लिख देंगे c। इट मीन्स, मैं लाइंस मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मसला ना हो। लाइंस वैसे मैंने इसलिए लगाई थी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो ये देखें जी, a प्लस बी और इसमें से हमने कॉमन ले लिया था c, तो यहाँ पे भी बच गया था a प्लस बी। तो ये देखें a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में सेम था, तो हमने a प्लस बी को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, a प्लस सी। और ये a प्लस बी और a प्लस सी जो है वो हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी हैं, उनको मैं स्किप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। वो ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो आपने घर में सॉल्व करने हैं और फिर मुझे बताना है कि आपसे सॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवा देती हूँ, वो भी बहुत ईजी है लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जी, t² प्लस 4t माइनस st माइनस 4s। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब 4 टर्म्स आ जाती हैं और आपने जो है वो कॉमन निकालना है, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि दो दो टर्म्स को आपने मिला लेना है। दो टर्म्स को मिलाने का मतलब है कि दो टर्म्स में से कॉमन निकाल लेना है। तो मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स में से जब सोचा कि क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 टीज थे और यहाँ पे 1 टी था, तो मैंने 1 टी को कॉमन निकाल लिया। मैंने इसमें से 1 टी कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 टी प्लस 4 माइनस। अब देखिए माइनस यहाँ पे अगर आ जाए तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़े से ये डिफरेंट है कि यहाँ पे अगर माइनस आ गया और मैं जो हूँ वो कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है, तो मैं माइनस को ही कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। जब मैं माइनस को कॉमन निकालती हूँ इसमें से, तो और क्या चीज़ माइनस के अलावा कॉमन है, s और s। तो इसका मतलब है मैं s को कॉमन निकाल रही हूँ, तो अंदर क्या बच रहा है, इस माइनस एस टी में से मैंने माइनस s को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, t प्लस टी। और ये वाला माइनस का साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस, आपने इस बात को जहन में रखना है कि अगर आप माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो अंदर ब्रैकेट में जो भी आप लिखेंगे तो उसके साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे मैं माइनस लिखती, अब यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस, और 4s में से s कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया, क्या बचा, 4। अब देखें बिल्कुल उसी तरह इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंट स्टेप था कि यहाँ पे अगर माइनस का साइन हो तो आपने माइनस के साइन को भी कॉमन निकाल लेना है, और माइनस का साइन जब भी बाहर आता है किसी ब्रैकेट में, ब्रैकेट से पहले, तो आपने क्या करना होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड जो भी आपने लिखे होते हैं, टर्म्स लिखे होते हैं, उनके दरमियान आप साइन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखें t+4 दोनों में कॉमन आ गया, तो मैं आराम से इसको कॉमन निकाल लूँगी, t+4 को, अंदर क्या बचा, ये वाला t और ये वाला s, तो आ जाएगा t और इसके पीछे क्या साइन है, माइनस, और आगे s। ये बात मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गई होगी। t+4 को कॉमन निकाल लिया, t माइनस s हमारे पास बच गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट 10th पार्ट में हमने क्या करना है, 8v²। देखें ये जो वेरिएबल्स हैं, ये v हो, z हो, t हो, u हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपने वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना और आपने ये नहीं सोचना कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया जी, vy लिखा हुआ है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिंपल एक वेरिएबल है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स को x के अलावा आपने कोई वेरिएबल देखा, आप परेशान हो गए, जी ये क्या हो गया जी, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आ गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखें बिल्कुल उसी तरह 4 टर्म्स हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि 4 टर्म्स हैं तो आपने दो टर्म्स में से कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बाद मज़ीद कोई चीज़ कॉमन ना आए। लाइक अगर मैं इसमें से इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 को कॉमन लेती हूँ तो 2 कॉमन नहीं है, बिकॉज 2 के बाद अब दोबारा 2 को कॉमन लूँ, दोबारा 2 को कॉमन लूँ, ऐसा नहीं करना। हमने हाईएस्ट पॉसिबल ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिसके बाद मज़ीद और कोई नंबर कॉमन ना आए। तो देखें अगर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसमें 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 4 कॉमन ले लूँ और v कॉमन ले लूँ, क्योंकि v भी दोनों में है, तो अंदर क्या बचेगा, 4 कितने ज़ा 8 होता है, 2 ज़ा 8, तो 2 बचा, v 2 v's थे, एक v बाहर आ गया तो हमने दूसरा v लगा दिया, माइनस, और यहाँ पे 4 कितने ज़ा 12 होता है, 3 ज़ा, और एक v इधर था जो कि बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, y प्लस। अब यहाँ पे देखें ये 14 है और ये 21 है, तो इसमें दोनों में मुझे समझ आ रही है कि 7 जो है वो कॉमन है,
तो मैंने 7 को कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं करना, इस बात को आपने याद रखना है। 7 मैंने कॉमन लिया तो 7 कितने ज़ा 14 होता है, 7 2 ज़ा 14 v माइनस 7 3 ज़ा 21 3y। अब बिल्कुल उसी तरह ऑटोमेटिकली ये दोनों सेम आ गए, 2v माइनस 3y 2v माइनस 3y, तो हम आराम से क्या करेंगे कि 2v माइनस 3y को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4v प्लस 7, सिंपल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं। जो पार्ट्स हमने नहीं किए वो आप जो है वो ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपको समझ आए या नहीं आए। आज के लेक्चर में हमने फैक्टरिंग सीखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टरिंग टाइप 1 की, जिसमें नेचुरली जो है वो कोई ना कोई टर्म जो है वो कॉमन आ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 के मज़ीद क्वेश्चंस जो है, मज़ीद टाइप्स जो है वो मैं सिखाऊंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।